Hi guys, welcome to your own channel Rashtra Seva, and as you all know that I have already given my introduction. My name is Imreen and I have been a defense aspirant like most of you, and I was fortunate enough to get recommended through my AFSP. So today I am going to share my journey of all the entire process of written examinations as well as SSB. Okay, so मुझे लगता है कि हमें अगर एग्ज़ाम देने बैठना है डिफेंस का तो उसकी सबसे पहली चीज़ जो हमें करनी होती है वो होता है रिटन एग्ज़ाम देना। आई मीन डेफिनेटली डायरेक्ट एंट्रीज हैं, लेकिन फिर भी एग्ज़ाम देके जाना इज़ बेटर बिकॉज हम बहुत सारा कंपटीशन बेसिक लेवल पे ही कट कर देते हैं। सो जैसे आप सब लोगों ने बहुत मेहनत की होगी या करने की सोच रहे होंगे, उसी तरीके से मैंने भी बहुत मेहनत की और सोचा कि आई हैव टू बी अ डिफेंस एस्पिरेंट। नाउ इसको फुलफिल करने के लिए जो पहली चीज़ मैंने की वो ये थी दैट आई जॉइंड अ डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन। यानी मैंने अपनी जो ग्रेजुएशन है वो मोहाली में एक इंस्टीट्यूट है, माई भागो आर्म्ड फोर्सेस प्रिपरेटरी इंस्टीट्यूट फॉर गर्ल्स, मेरी ग्रेजुएशन वहाँ से है। आई वॉज अमंग द फर्स्ट बैच ऑफ the students that have been passing out from that institution, right? So जो बॉयज़ हैं उनको पता होगा कि चंडीगढ़ में महाराजा रंजीत करके एक अकेडमी है बॉयज़ के लिए, वैसे ही माई भागो इज़ फॉर गर्ल्स। मैं उस अकेडमी में थी जो गर्ल्स के लिए है। सो वहाँ क्या था कि हमारा करिकुलम इस तरीके से डिज़ाइन किया गया था कि हम रिटन एग्जाम्स और एसएसबी दोनों ही क्लियर कर सकें। सो यही वो जगह है जहाँ पे मेरी मुलाकात सुमित सर से हुई थी, क्योंकि वो हमें जनरल नॉलेज पढ़ाने आते थे। सो सुमित सर की नॉलेज और उनकी जो समझाने का तरीका है, द वे ही एक्सप्लेन्स थिंग्स, उन सारी चीज़ों की वजह से बहुत सारे हमारे ऐसे कॉन्सेप्ट थे जो उन्होंने हमें क्लियर करके दिए और इट वॉज ऑफ ग्रेट हेल्प फॉर ऑल ऑफ अस। सो व्हाट हैपेंड वाज दैट इवेंचुअली जब मैंने पहली बार अपना एग्ज़ाम दिया CDS का, तो प्रॉब्लम ये आई कि मुझे ये पता ही नहीं था कि उस पेपर में क्या चाहिए, है ना, मतलब एक इंडिविजुअल से वो क्या चाहते हैं कि कैसे अपीयर करे वो एग्जाम में। तो मेरे बेसिक्स में कुछ प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से आई वाज नॉट एबल टू क्लियर दैट एग्जामिनेशन। आई मीन आप लोगों की तरह मेरा भी बहुत मन दुखी हुआ, मैं बहुत अपसेट हो गई थी कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। मैं बहुत बार मैंने CDS दिया, लेकिन हर बार कभी कम मार्जिन से कभी ज़्यादा मार्जिन से आई वॉज नॉट एबल टू क्लियर इट, जो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग बात बन चुकी थी मेरे लिए। तो उस टाइम पे मेरे लिए मैंने ये सोचा कि मुझे थोड़ा एनालिसिस करना पड़ेगा कि आखिर मेरे पेपर्स में प्रॉब्लम कहाँ आ रही है। इन बिटवीन इसी सब के चलते मैं NCC एंट्री के थ्रू SSBs देने चली गई थी। हालांकि मुझे SSB का एक्सपीरियंस तो हो गया, लेकिन मुझे उसी के साथ मुझे ये भी समझ में आ गया कि रिटन एग्जाम क्लियर करके पेपर या SSB देने जाना एक बहुत बेहतर अप्रोच है, बजाय इसके कि हम डायरेक्टली चले जाएं। डायरेक्ट अप्रोच गलत नहीं है, आई एम जस्ट सेइंग कि एक मेजॉरिटी का क्राउड हम रिटर्न में ही एलिमिनेट कर सकते हैं, और मेरा पर्सनल पर्सपेक्टिव है कि हमें रिटन एग्जाम के थ्रू ही जाना चाहिए। ओके, सो हुआ ये कि मैंने एनालिसिस किया इस एग्जाम्स का बिफोर माई लास्ट CDS। मेरे आखिरी CDS से पहले मैंने बैठ के इसके बारे में बहुत सोचा कि मुझे क्या करना चाहिए। तो उसके लिए व्हाट आई डिड वाज, मैंने लास्ट 10 ईयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठाए और मैंने उनका एनालिसिस किया कि कौन से पोर्शन से कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। फिर मैंने अपने बेसिक्स को बिल्ड करना स्टार्ट किया, बिल्कुल फाउंडेशन से, जीरो से स्टार्ट किया मैंने, ये समझ के कि मुझे कुछ भी नहीं आता और सारा कुछ मुझे अभी सीखना है। पहले वाला सारा मैंने इरेज कर दिया अपनी मेमोरी से, एंड आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग अगेन। एंड माइंड यू, मेरी डिस्टिंक्शन है इंग्लिश में 10th और 12th में, लेकिन फिर भी इंग्लिश के एग्जाम की तैयारी मैंने ऐसे की थी जैसे कि मुझे बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं आती। सो व्हाट आई डिड वाज, मैंने बहुत ज़्यादा मॉक टेस्ट दिए, बहुत प्रैक्टिस की लगातार, और NCERT को बेस बना के मैंने अपनी फाउंडेशन को बिल्ड किया। फिर धीरे धीरे क्वेश्चन सॉल्व होने लग गए, जिससे मुझे बहुत कॉन्फिडेंस भी मिला। इवेंचुअली जब मैं अपना CDS का एग्जाम देने गई, उस दिन आई वॉज नर्वस लाइक एनीबडी एल्स। मैं भी नर्वस थी कि पेपर में न जाने क्या आएगा, और एक बहुत बड़ा डर होता है ना हमारे मन के अंदर कि अगर जो मैंने पढ़ा है वो नहीं आया तो मैं क्या करूँगी, है ना। तो आई वॉज वेरी स्केयर्ड, और ये भी एक वजह थी कि वो मेरा लास्ट अटेम्प्ट था और मुझे पता था इसके बाद मेरे पास चॉइस ही नहीं है। तो लेकिन आई वॉज वेरी फोकस्ड, और मुझे एक बात का फंडा क्लियर था कि मैंने बहुत मेहनत की है, और मुझे यकीन था कि मेरी मेहनत खाली नहीं जा सकती, कुछ ना कुछ ज़रूर होगा ऐसा जो मैं उस एग्ज़ाम में कर पाऊंगी। इसी बात को ध्यान में रखते हुए आई सैट फॉर द इंग्लिश एग्ज़ाम। अब जैसे इंग्लिश एग्ज़ाम ख़त्म हुआ तो मुझे एक अलग ही कॉन्फिडेंस मिला कि मैंने बहुत अच्छा किया है, अब तो कोई दिक्कत आएगी ही नहीं। इसके बाद बारी आई GK के एग्ज़ाम की, एंड
टू माई अटर शॉक एंड अमेजमेंट मैं इतनी खुश हुई उस एग्ज़ाम को देख के, क्योंकि मुझे पहली बार ये रियलाइज़ हुआ कि मेरी फाउंडेशन बिल्डिंग से कितना अच्छा अटेम्प्ट गया है मेरा। और एक और चीज़, इसी के साथ साथ मैंने ये भी सीखा था कि हर एग्ज़ाम को अटेम्प्ट करने का एक तरीका होता है। मान लीजिए जितने भी हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो रहे हैं डिफेंस को छोड़ के भी, सबका सिलेबस जनरली यही होता है, रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश, जीके, इन्हीं सारी चीज़ों पे बेसिस होते हैं। बस प्रॉब्लम है कि हर एग्जाम का अप्रोच अलग होता है। तो मैंने उस अप्रोच को पकड़ लिया, अच्छे से समझ लिया और वही मेरे काम आया। आई वॉज एबल टू क्रैक माई सीडीएस। इसी तरह अगर मैं एफकैट की बात करूं तो मेरा मैथ्स बहुत ज़्यादा पुअर था, मेरे को बिल्कुल भी मैथ्स नहीं आता था। तो एफकैट से तो मुझे वैसे ही बहुत ज़्यादा डर लगता था, क्योंकि मुझे लगता था कि मैथ्स नहीं आता तो कैसे करूँगी। लेकिन फिर इवेंचुअली मैंने खुद को समझाया और आई बिल्ड अप दैट एक्यूमेंट कि नहीं, अपनी वीकनेस पे काम करूँगी और आई विल फेस माई वर्स्ट फियर। मैं अपने डर का सामना करूँगी, क्योंकि ऐसे तो मैं हमेशा डरती ही रह जाऊँगी और मेरा सपना अधूरा रह जाएगा। सो आई सैट फॉर द एग्ज़ाम। मैथ्स की मैंने खूब मन लगा के तैयारी की एंड आई सैट फॉर माई एफकैट एंड फॉर्चुनेटली इनफ मैंने वो भी क्लियर कर लिया। अब इसके बाद बारी थी एसएसबी की। तो एसएसबी में एक चीज़ थी कि मुझे इतना अंदाज़ा था कि क्या मेथड अप्लाई करने हैं जिससे कि हम स्क्रीन आउट ना हो पाए। उसका अंदाज़ा मुझे बहुत खूब था, मैं कभी स्क्रीन आउट नहीं हुई, लेकिन मैं कॉन्फ्रेंस आउट हो जाती थी। तो मुझे पता था कि मुझ में कैलिबर तो है, लेकिन कहीं कमी रह रही है, जिसकी वजह से वो कैलिबर बाहर निकल के नहीं आ रहा। और सबसे बड़ी कमी थी स्ट्रेस। मुझे इतना परफॉर्मेंस का प्रेशर था कि मुझे जाके परफॉर्म करना है कि मैं ये भूल ही जाती थी कि मेरा नेचुरल सेल्फ बहुत अच्छा है और वहाँ जाके मैं जो मास्क पहन रही हूँ अपने ऊपर, वो मुझे प्रॉब्लम ही क्रिएट कर रहा है। इट इज़ नॉट हेल्पिंग मी। सो इवेंचुअली मैंने अपने ऊपर काम किया। आई स्टार्टेड मेडिटेटिंग, आई स्पोक टू माई मेंटोर्स और मैंने मेरे पेरेंट्स की हेल्प ली। इसमें मेरे फ्रेंड्स ने मेरा बहुत ज़्यादा साथ दिया और उन्होंने मुझे मोटिवेट किया हमेशा इस बात के लिए कि यू कीप ट्राइंग, यू विल बी एबल टू डू इट। तो मैंने योगा स्टार्ट किया, फिजिकली अपने आप को फिट करना दोबारा स्टार्ट किया, जिससे कि मेरा स्ट्रेस का जो लेवल है वो काफ़ी कम हो गया। और फिर मैंने खुद से भी बात की कि जो होना है हो जाएगा, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम स्ट्रेस में जाके उस चीज़ को अप्रोच करें। इसके अलावा थोड़ा बहुत मुझे ये आइडिया था कि शायद मेरी जीटीओ में कहीं ना कहीं कमी रह रही है, क्योंकि एसएसबी में हमें फ्रैंकली कोई सीधे सीधे ये नहीं बताता कि आपने इस पार्ट में गलती की है। खुद फिगर आउट करना था। तो मैंने एनालिसिस किया, डायरी में नोट की ये चीज़ें और मुझे इवेंचुअली रियलाइज़ हुआ कि कहीं ना कहीं मैं जीटीओ में मार खा रही हूँ और उस पर मैंने काम किया। कम्युनिकेशन मेरी शुरू से अच्छी थी, तो मुझे पता था कि कम्युनिकेशन वाले पोर्शन में कुछ दिक्कत नहीं हो रही। इंटरव्यू में मेरी बहुत अच्छी गई थी और आई गॉट रिकमेंडेड फ्रॉम 1 AFSP देहरादून फॉर माई एफकैट 2022 एंड आई वॉज ओवर द मून। यानी मैं आपको समझा नहीं सकती कि वो कैसी फीलिंग थी। आई फेल्ट सो रिलीव्ड। मुझे इतनी कैसे समझाऊँ मैं, सेटिस्फैक्शन मिली कि फाइनली आई वॉज एबल टू डू समथिंग। आई कुड नॉट गेट इन टू द मेरिट, नाउ दैट इज अनदर बॉल गेम ऑल टुगेदर, बट कोई बात नहीं। एटलीस्ट मुझे पता है कि आई कैन डू इट। मेरे अंदर वो कैलिबर, वो टैलेंट है कि मैं ये कर सकती हूँ और इसी वजह से मैं आने वाले टेरिटोरियल एग्जाम में भी बैठूंगी और उसकी एसएसबी दे के आऊँगी, बिकॉज वाई नॉट। अपॉर्चुनिटी है तो यूज़ ज़रूर करना चाहिए। इस सारी जर्नी ने मुझे एक चीज़ काफ़ी चीज़ें सिखाई हैं जो बहुत ज़रूरी हैं लाइफ को हैंडल करने के लिए, जिनमें सबसे पहली है पेशेंस। बार बार फेल होने के बावजूद मैंने खुद में ये पेशेंस रखा कि नहीं, और करूँगी, दोबारा करूँगी, दोबारा करूँगी। परसिवरेंस, परसिस्टेंस और हार्ड वर्क एंड बिलीव इन माई सेल्फ। आई यूज टू बिलीव इन माई सेल्फ कि नहीं, आई हैव दिस कैलिबर, आई विल बी एबल टू फिगर इट आउट। ऑफकोर्स आप लोगों की तरह मुझे भी बहुत बार टेंशन हुई कि फ्यूचर में मैं क्या करूँगी, अगर नहीं हुआ तो मेरा क्या बनेगा, हाउ विल आई फेस द सोसाइटी इफ आई टेल देम कि जो मेरा पैशन है, जो मेरी यानी जिस चीज़ को मैं करना ही चाहती हूँ वो मैं नहीं कर पाई, तो हाउ विल आई फेस एवरीवन, हाउ विल आई फेस माई फ्रेंड्स, हाउ विल आई फेस माई टीचर्स। बट आई लेफ्ट दैट प्रेशर बिहाइंड व्हेन आई वेंट फॉर माई AFSP, क्योंकि मैंने सोचा ये एक बार बस मैं अपने लिए ज़रूर करके देखूंगी एंड इट वर्क लाइक मैजिक। मुझे खुद पे यकीन था और मैं करती गई और वो हो गया। तो ये जो जर्नी है डिफेंस एस्पिरेंट्स की, इसको मैं बहुत अच्छे से समझती हूँ, क्योंकि मैं खुद इस जर्नी से गुजरी हूँ, फेल हुई हूँ, बार बार फेल हुई हूँ, फिर से उठी हूँ और फिर से कोशिश की है। तो आप लोगों की फीलिंग्स को मैं बहुत बेहतर तरीके से समझ सकती हूँ। और सुमित सर एक ऐसे टीचर हैं जिन्होंने 70+ ऑफिसर्स दिए हैं आर्म्ड फोर्सेस की अलग अलग ब्रांचेस को, तो डेफिनेटली वो भी समझते हैं बच्चों की फीलिंग्स को।
सो हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ इस जो आपने मंजिल ली है उसके रास्ते पे चलें, एंड आई अश्योर यू हम आपका पूरा साथ देंगे। इस जो ये चुनौती हमारे सामने है हम इसका मिल के सामना करेंगे और डरना नहीं है। हम आपके साथ हैं हर एक चीज़ में। आपको SSB में हेल्प चाहिए, सब्जेक्ट स्पेसिफिक हेल्प चाहिए, या वैसे ही लाइफ में कभी हेल्प चाहिए, वी आर ऑलवेज देयर फॉर यू ऑल, ओके। एंड ये मैंने सोचा कि मैं आपके साथ अपनी जर्नी शेयर करूं, क्योंकि एक डिफेंस एस्पिरेंट इस बात को बहुत अच्छे से समझ सकता है कि कैसी फीलिंग होती है रिकमेंड होने की और नॉट रिकमेंड होने की। और ये फीलिंग कि आप मेरिट आउट हो गए हो, वो भी एक बहुत अलग सी फीलिंग थी। मतलब आई वॉज ऑब्वियसली डिसअपॉइंटेड, बट समवेयर अलोंग द लाइन मुझे ये था कि कोई बात नहीं, अब इससे आगे ही बढ़ेंगे, अब इससे बेहतर ही करेंगे। तो जो मैं खुद नहीं कर पाई वो मैं आप लोगों को करवा के देना चाहती हूँ। सो आई रियली होप दैट यू ऑल गिव अस द अपॉर्चुनिटी टू शेप योर फ्यूचर एंड विल वर्क ऑन इट टुगेदर, एंड यू जस्ट वेट, द मैजिक इज गोइंग टू हैपन फॉर श्योर। So thank you so much for watching. I hope you liked the video. Please don't forget to like, share and subscribe our channel. अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। आई एम श्योर इस मेरी जर्नी को सुन के शायद उनके मन में भी कभी तमन्ना जागे कि हम भी ये कर सकते हैं, गिव अप नहीं करना, राइट? नोबडी शुड गिव अप, वी आर ऑल हियर फॉर यू ऑल, डोंट यू वरी। हम आने वाले CDS, AFCAT, TA, NDA जो भी एग्जाम है उसमें हम आपके साथ हैं, हम आपका पूरा साथ देंगे। बस आप भी हमारा साथ दीजिए और हमारे साथ लगिए ताकि हम मिल के इस जर्नी को बहुत अच्छी बना सकें। थैंक यू सो मच गाइज।